अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार डेजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़े। तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं आपके लिए सिंपल सिंपल सी रेसिपी लेके आऊँ और कोई ऐसा ना हो कि आपका बजट आउट हो जाए, इसलिए मैं आपके साथ सिंपल सी रेसिपी शेयर करती हूँ जो आपके बजट के अंदर अंदर ही हो। तो मैंने ले लिया 4 अदद ब्रेड। अब इनके हमने कॉर्नर को कट कर लेना है और साथ ही हमने इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। आप समोसा शेप दे दें, बड़े बड़े कट कर लें। मैंने ये छोटे छोटे ट्यूब्स में कट किए हैं। अब दूसरी ब्रेड को भी हमने कॉर्नर कट कर लेने हैं और उसको भी ऐसे ही छोटे छोटे ट्यूब्स में कट कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। अगर घर में कोई अचानक मेहमान आ जाते हैं तो आपको समझ ना लग रही हो कि हम क्या बनाएं, तो आप ये ज़रूर मीठे में ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत झटपट मिनटों में तैयार भी हो जाती है और आपके मेहमान भी यकीन माने आपसे ये रेसिपी पूछ के जाएंगे कि आपने ये किस तरह से ये डेजर्ट तैयार किया है, तो वो भी आपसे ये रेसिपी ज़रूर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी ब्रेड जो है वो कटिंग कर ली है ट्यूब्स में। अब मैंने खूबसूरत फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल भी डाल लिया था। ऑयल को मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया क्योंकि ये ब्रेड है जल जाती हैं ज़्यादा ऑयल पे, तो इसलिए हमने बिल्कुल हल्का जो फ्लेम है किया हुआ है, बिल्कुल हल्के फ्लेम पे हमने इन्हें कुक करना है ऑयल के अंदर, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाएं और उनका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए। अगर हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल जाएंगी, तो इसलिए हमने ऑयल को गर्म नहीं किया था। और आप देख सकते हैं अब इनके हम साइड चेंज करते हैं। अब मज़ीद हमने इनका कलर गोल्डन करना है और आप देखिएगा माशाल्लाह जब ये कुक हो जाएंगी तो इनका क्या खूबसूरत कलर आएगा। फ्लेम बिल्कुल मैंने हल्का किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब इनकी हम साइड चेंज करते हैं और कलर भी कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। अब इन्हें हमने जल्दी जल्दी से इनकी साइड चेंज कर लेनी है ताकि ये जले ना। और ये जब कुक हो जाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाते हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलर है। इसी तरह से हमने सारे जो फ्राई किए हैं सब निकाल लेंगे और जो हमारे दूसरे जो हमने कट किए हुए थे वो भी हम फ्राई कर लेते हैं और फिर हम जो है अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चले मैंने पतीली रख ली है, फ्राई हमने कर ली है ब्रेड। अब हमने इसमें डालना है 1 गिलास दूध और दूध को बॉयल आने तक पकाना है और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 4 टेबलस्पून शुगर। शुगर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर लें। अगर आप कम खाते हैं तो कम ऐड कर लें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर लें। मैंने 4 टेबलस्पून जो है वो शुगर लिए हैं और 2 टेबलस्पून मैंने किया है स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड। इसका फ्लेवर जो है वो स्ट्रॉबेरी वाला है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब अच्छी तरह से हमने इसे पकाना है ताकि ये जो है गाढ़ा हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसे अच्छी तरह से बॉयल भी आ गया है और ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे हमने ज़्यादा जो है वो और मज़ीद नहीं पकाएंगे ताकि ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए अब इसे हम चूल्हा अपना बंद कर देते हैं और अब हमने सर्विंग डिश ले लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने ब्रेड के पीसेस जो हमने फ्राई किए थे वो ऐड कर लेते हैं
और कोशिश करिएगा कि जो आपने कस्टर्ड का लिक्विड तैयार किया है वो आप इसके ऊपर गरम गरम डालें, ठंडा नहीं डालिएगा, क्योंकि ये ब्रेड जो है हार्ड है, हमने इन्हें फ्राई किया है। तो अगर आप गरम गरम डालेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, तो बहुत मज़े की लगेंगी खाने में। अगर आप ठंडा डालेंगी तो ये हार्ड ही रहेंगी, ये जो है ना नरम नहीं होंगी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि कस्टर्ड को गरम गरम ही ऐड करें इसके ऊपर। अब इसी तरह से हमने कस्टर्ड को फैला लेना है इसके ऊपर। और आप देख सकते हैं ये ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा हमने इसे पतला भी नहीं किया। अब हमने सारा कस्टर्ड ऐड कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कोकोनट पाउडर। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में। और इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स में ऐड करूँगी बादाम और पिस्ता। बिल्कुल मैंने इसे जो है मोटा मोटा क्रश कर लिया था, ज़्यादा पीस के पाउडर नहीं बनाया, बस हमने इसे मोटा मोटा क्रश किया है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लिए। और ये है हमारे शाही टुकड़ा की फाइनल लुक। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जब आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है, दिल चाहता है आपके लिए और अच्छी अच्छी न्यू रेसिपी लेके आए। और मुझे आज की रेसिपी पे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी मेरी आज की शाही टुकड़ा की रेसिपी। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।